हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फीडबैक। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो लेट अस से हमारे पास यहाँ पर दो 2 पोर्ट नेटवर्क्स हैं। सो दिस इज अ नेटवर्क 1 एंड दिस इज अ नेटवर्क 2। अब हमें पता है दैट इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन दोनों नेटवर्क्स में हमारा करंट सेम ही फ्लो करेगा। तो लेट अस से कि हमारा यहाँ पे आई करंट है जो कि इस सर्किट इनपुट है एंड जो हमारा करंट इसके आउटपुट से आएगा वही हमारा करंट नेटवर्क 2 के इनपुट में जाएगा एंड सो ऑन। तो सीरीज कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ इस तरीके कनेक्शंस करने पड़ेंगे। अब यहीं पे बात करें हम लोग अबाउट द पैरेलल कनेक्शन, तो हमें पता है दैट पैरेलल के केस में हमारा वोल्टेज सेम होता है। तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके के कनेक्शंस करने पड़ेंगे। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे। सो हियर वी हैव आवर फीडबैक एम्पलीफायर। सबसे पहले हमारा आता है इनपुट सिग्नल, देन वी हैव आवर बेसिक एम्पलीफायर, हियर वी हैव अ लोड रेजिस्टेंस जहां से हम लोग हमारा आउटपुट लेते हैं, एंड देन हियर वी हैव आवर फीडबैक नेटवर्क। अब द इंटरकनेक्शन ऑफ फीडबैक नेटवर्क विद द बेसिक एम्पलीफायर, इसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शन होते हैं। तो जो हमारा राइट साइड है वो किसी अलग तरीके से कनेक्ट हो सकता है एंड जो हमारा लेफ्ट साइड है वो किसी और तरीके से कनेक्ट हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हमारे पास 4 परम्यूटेशंस बनती है। तो उनके नाम हो जाएंगे शंट शंट फीडबैक, शंट सीरीज फीडबैक, सीरीज शंट फीडबैक एंड सीरीज सीरीज फीडबैक। अब यहाँ पे शंट का मतलब पैरेलल है। तो अब हम लोग इसके बाद हर एक इंटरकनेक्शन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द शंट शंट फीडबैक। इसका मतलब क्या हुआ दैट द फीडबैक नेटवर्क विद द सोर्स इज शंट व्हिच मींस पैरेलल एंड द फीडबैक नेटवर्क विद द लोड रेजिस्टेंस इज आल्सो शंट व्हिच मींस पैरेलल। अब सर्किट की बात करें तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमने यहाँ पे एज सच दोनों साइड पे पैरेलल कनेक्ट कर दिया है एंड पैरेलल के केस में हमें पता होता है दैट जो हमारा वोल्टेज है वो तो हमारा सेम रहेगा बट हमारा करंट सेम नहीं रहता। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारा सोर्स से कनेक्ट पास हो रहा था वो इस पॉइंट पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। एंड यहाँ पे हमारे फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन बीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग आई एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट। अब इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर को क्योंकि हम देख सकते हैं दैट कि इनपुट में हमारा करंट आ रहा है एंड आउटपुट में हमारे पास वोल्टेज आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर को हम लोग ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर सर्किट में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, वन इज सैम्पलिंग एंड अनदर इज मिक्सिंग। तो जो सैम्पलिंग होती है वो हमेशा हम लोग लोड रेजिस्टेंस की साइड से लेते हैं एंड हमारी मिक्सिंग हमेशा सोर्स के साइड से होती है। अब सैम्पलिंग का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी चीज जो हमारी सेम रहेगी वो सैम्पलिंग के अंदर आएगी एंड मिक्सिंग का मतलब है कोई भी चीज अगर हमारी डिवाइड हो रही है तो वो मिक्सिंग के अंदर आएगी। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्किट की बात करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज सेम रहेगा। तो इस पर्टिकुलर सर्किट को हम लोग वोल्टेज सैम्पलिंग के नाम से भी बोल सकते हैं। अब सिमिलरली अगर मैं मिक्सिंग की साइड पे बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है हम जानते हैं कि हमारा करंट यहाँ पे डिवाइड होगा। तो इस चक्कर में हम लोग इस सर्किट को करंट मिक्सिंग भी बोल सकते हैं। अब इसके 2-3 नाम और भी होते हैं, तो उस नेमिंग कन्वेंशन को हमेशा एक जनरल फॉर्म में बताएं तो सबसे पहले सैम्पलिंग का नाम आएगा एंड देन हमारे मिक्सिंग का नाम आएगा। तो इसी बेसिस पे हमारे 2 नाम और होते हैं, दैट इज द वोल्टेज शंट एम्पलीफायर एंड द वोल्टेज करंट एम्पलीफायर। अब इसी चीज को और जनरल में डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारी सैम्पलिंग है एंड यहाँ पे हमारी मिक्सिंग है। तो अगर हमारी सैम्पलिंग करंट की हो रही है दैट मीन्स हमारा सर्किट सीरीज कनेक्टेड होगा एंड अगर हमारी सैम्पलिंग वोल्टेज की हो रही है दैट मीन्स हमारा सर्किट शंट यानी पैरेलल कनेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर हमारी मिक्सिंग करंट की हो रही है दैट मीन्स हमारा सर्किट शंट यानी पैरेलल कनेक्शन में होगा एंड वहीं पे अगर हमारी मिक्सिंग वोल्टेज की हो दैट मीन्स our circuit is going to be in the series connection. So that was all for this video and I will see you in the next one.